बिहार में 15 अप्रैल 2026 से सम्राट युग की शुरुआत हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे सम्राट चौधरी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। इनाम के तौर पर इसे देख सकते हैं। 9 साल पहले जब वो बीजेपी में आए होंगे तब उन्होंने शायद ये कल्पना भी नहीं की होगी कि बिहार की कमान उनके हाथ कभी आएगी। बिहार के राजनीतिक जानकार, राजनीतिक पंडित ये कहते हैं कि सम्राट चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री और सुशासन बाबू नीतीश कुमार की भी पहली पसंद थे। पिछले साल का विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर ही लड़ने की प्लानिंग की थी, यानी एनडीए का जो फेस थे वो नीतीश कुमार ही थे। लेकिन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के 4 महीने के भीतर ही नीतीश कुमार राज्यसभा में जाने की इच्छा जताने लगे और स्थिति परिस्थिति बदल गई। राज्य की सत्ता में नेतृत्व बदलाव की राहें खुल गई। नीतीश कुमार के 20 साल के शासन के बाद जब बीजेपी की बारी आई है तो उसने सम्राट चौधरी को चुन लिया है। लेकिन आप जानते हैं कि सम्राट चौधरी के सामने ऐसी कई बड़ी चुनौतियां हैं जिससे उनको पार पाना बहुत मुश्किल दिख रहा है। चुनौतियां कौन सी हैं जो सम्राट के लिए बिहार की सत्ता में आने के बाद, कुर्सी पर बैठने के बाद ज्यादा परेशानी दे सकती हैं? सम्राट के पास कम उम्र से चुनौतियां और अनुभव दोनों ही हैं। अगर आप देखिए तो उन्होंने 27 साल बिहार को दे दिए। सक्रियता के साथ वो एक्टिव रहे हैं, चाहे आरजेडी में मंत्री के पद पर रहे हों 1999 में, चाहे उसके बाद रहे हों। 1999 की बात करें तो राबड़ी सरकार में मौसम विज्ञान और बागवानी मामलों के मंत्री रह चुके हैं। 2010 की अगर बात करें तो विधानसभा में विपक्षी दल के मुख्य सचेतक बनाए गए थे वो। लेकिन उन्होंने समय रहते राष्ट्रीय जनता दल का मौसम भांप लिया। 2014 जून का महीना था जब मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की सरकार में जेडीयू के कोटे से वो शहरी आवास और विकास मंत्री बने। और कहा जाता है कि आक्रामक अंदाज वाले मुखर सम्राट को सबको साधना बखूबी आता है। चुनौतियों की बात करें तो पहली बड़ी चुनौती नीतीश कुमार से अलग और बेहतर काम करके राज्य के एक सफल मुख्यमंत्री बनने की उनके सामने है, जो कि 15 तारीख से ही शुरू हो चुकी है। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि बिहार में अपराध सिर चढ़कर बोलता है। रोजगार और उद्योग धंधे सिर्फ घोषणाओं में चल रहे हैं। राज्य के लोग रोजी रोटी के लिए पलायन कर रहे हैं। इसके अलावा बिहार प्रगति की मुख्य धारा में आने के लिए समग्र विकास की बाट जो रहा है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी के राज में एक सामाजिक बदलाव का नारा चला था, लेकिन कानून व्यवस्था और सड़कों की हालत बहुत खराब थी। जब नीतीश सत्ता में आए तो उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के वास्तविक वारिस के तौर पर काम किया और बहुत सारे बदलाव किए। कुछ कोर इशू रह गए अभी भी। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि बिहार में नौकरशाही, प्रोफेशनल्स, युवा, महिला समेत सभी वर्ग को साधना कोई छोटी चुनौती नहीं है। बिहार को औद्योगिक राज्य बनाना, अपराध पर नियंत्रण और जनप्रिय सरकार चलाना सम्राट चौधरी के लिए बहुत बड़ी आफत है, बड़ी चुनौती है। और एक और बड़ी चुनौती जेडीयू के साथ साथ बीजेपी के नेताओं को भी अपने पाले में रखना, साधे रखना। बिहार में नीतीश राज में करप्शन थमा नहीं। जाहिर सी बात है कि सम्राट चौधरी के कार्यकाल में ऐसे भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। इस पूरे मामले में वो नीतीश की खींची लकीर तभी पार कर पाएंगे जब भ्रष्टाचार के लिए कहीं कोई गुंजाइश ना छोड़ी जाए। ऐसे में उनको नया मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। अगर सीएम सम्राट चौधरी इन चुनौतियों से पार पा गए तो आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार की तरह ही उनका नाम भी बिहार की किताब लिखे जाने में दर्ज हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। सम्राट के साथ बीजेपी के लिए आगे की राहें मुश्किल है। 20 साल बाद बिहार में सत्ता का शीर्ष मिला है और सीएम के लिए सम्राट को चुना जाना बीजेपी ने तय तो कर लिया, लेकिन उनके सामने की चुनौतियां शायद उन्हें परेशानी में डालें। सम्राट चौधरी जो कि बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सीएम के तौर पर उन्हें क्यों चुना गया, ये सब बहुत पहले से चर्चा का विषय था। हालांकि पहला कारण उनके पक्ष में नीतीश कुमार का साथ होना हुआ। नीतीश कुमार से सम्मानजनक तरीके से सत्ता का हस्तांतरण उन्होंने कर लिया। दूसरा बड़ा कारण जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि वाकई में इसी वजह से शायद
सम्राट चौधरी को बीजेपी ने चुना है और वो है उनका कुशवाहा होना। बिहार में यादव और मुसलमानों के बाद अगर किसी वोट बैंक की या किसी वोटर्स की बड़ी तादाद है तो वो है कुशवाहा। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में भी कुशवाहा बड़ी तादाद में है। अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। इस तरह से बिहार की राजनीति में जातिगत समीकरण के प्रभावी रहने को प्रमुख कारण माना जाता है, ताकि जल्दी से जल्दी बीजेपी अपने जनाधार और अगले विधानसभा चुनाव की सीटों के लिए संख्या बढ़ा सके। तीसरा एक बड़ा कारण जो कि राजनीतिक पंडित भी मानते हैं कि बीजेपी ने सम्राट चौधरी को क्यों चुना, वो था आक्रामक राजनीति करने वाला उनका व्यवहार, कुशल और लक्ष्य पर दृष्टि की क्षमता में सम्राट चौधरी का माहिर होना। सम्राट ऐसे नेता हैं जो जेडीयू में, पुराने समाजवादियों में, आरजेडी में और बीजेपी में सब जगह अपनी पैठ बना चुके हैं। वो जेडीयू आरजेडी दोनों सरकारों में मंत्री रहे हैं, यानी हर दल अजीज अगर कह लीजिए सम्राट चौधरी को तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए शायद बिहार की कमान इस वक्त उनके हाथ में दी गई है। लेकिन सम्राट चौधरी के सामने नीतीश कुमार की वो बड़ी लकीर है जिसे पार पाना या जिसे पाट पाना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। चुनौतियां सम्राट चौधरी के सामने बहुत सारी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।